दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पवित्र फल्गु नदी की। यह नदी भारत के बिहार राज्य में बहने वाली एक पवित्र नदी है। यह गया के पवित्र नगर से गुजरती है और इस नदी का हिंदू व बौद्ध धर्मों में विशेष महत्व है। भगवान विष्णु का विष्णुपद मंदिर इसके किनारे बना है। यह नदी गया के समीप लीलाजन नदी और मोहानी नदी के संगम से आरंभ होती है और इसकी धाराएं अंत में पुनपुन नदी में विलय हो जाती हैं, जो स्वयं गंगा नदी की एक उपनदी है। तो अभी आप देख रहे हैं पुनपुन नदी को और देख सकते हैं आप दोनों तरफ कि इस पुनपुन नदी में कितना ज़्यादा पानी दिख रहा है गया के तट पे। तो ख़ास बात है कि इस पुनपुन नदी में इतना पानी आया कैसे, जबकि इस नदी को माता सीता के द्वारा श्राप था कि यह नदी में कभी पानी नहीं दिखेगा। तो इस नदी को दिखाने का आज यही खास उद्देश्य है कि फल्गु नदी को सीता माता के द्वारा श्राप क्यों दिया गया। आज हम लोग इसी पे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। गया में फल्गु नदी के किनारे किया गया श्राद्ध पूर्वजों के लिए सीधे स्वर्ग का रास्ता खोलता है। लेकिन ये नदी श्रापित भी है। आखिर माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप क्यों दिया? आज इसके विषय में पौराणिक कथा के आधार पे विस्तार से आप सबों को बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार वनवास के दौरान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जी गया में पिता राजा दशरथ का श्राद्ध करने आए थे। इस दौरान श्री राम और लक्ष्मण जी श्राद्ध की सामग्री लाने गए थे। उन्हें आने में देरी हो गई तो माता सीता ने दशरथ जी का श्राद्ध कर्म पूरा कर दिया। देवी सीता ने फल्गु नदी की रेत से पिंड बनाए और पिंडदान कर दिया। इस पिंडदान का साक्षी माता ने वहाँ मौजूद फल्गु नदी, गया, तुलसी, अक्षयवट और एक ब्राह्मण को बनाया। तत्पश्चात जब श्री राम और लक्ष्मण जी लौटे तो देवी सीता ने उन्हें श्राद्ध की सारी बातें बताईं। लेकिन राम को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने समस्त साक्षीगण से इसके बारे में पूछा, लेकिन वट वृक्ष को छोड़कर समस्त साक्षीगण झूठ बोल गए। फल्गु नदी ने भी झूठी गवाही दी, जिससे
माता सीता को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सदा सूखी रहेगी। तब से आज तक फल्गु नदी सदा सूखी रही। फल्गु नदी के अंदर में पानी तो रहता था, लेकिन ऊपर हमेशा रेत दिखता था। जब आप हाथ से रेत को हटाते तो अंदर से पानी दिखता। लेकिन इस साल फल्गु नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ गया और सीता माता के श्राप से फल्गु नदी को मुक्ति मिल गया।